ग्राउंड सेट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसका जिक्र तमाम बड़े मज़ाहिब में मिलता है, मगर इसके इसार ज़हूर का चैप्टर हर तबक़े फ़िक्र में कदर मुख्तलिफ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल से मंसूब बेशुमार वीडियोज़ आपने देखी होंगी, मगर यहूद की निगाह इसको किस तरह देखती है, शायद आपको इसका कलील इल्म हो। आज हम आपको फितना दज्जाल यहूदियों के नुक्ता नज़र से समझाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे दोस्तों, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि दुनिया के बाज़ अलूम ऐसे भी हैं जिनकी मदद से इंसानी अक्ल पर पर्दा डाला जा सकता है, जिसकी वजह निगाह इंसानी उस शय की हकीकत जानने के बजाय ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखते हुए फ़रेब का शिकार हो जाती है। यहूदी और गैर मुस्लिम अक़वाम बिलवास्ता तौर पर कई बार मुसलमानों पर यह इश्कार कर चुके हैं कि वो हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दज्जाल की सपोर्ट में इजाद करते हैं। आखिर ये सारा मामला क्या है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में दज्जाली फितनों और यहूदियों की तैयारियों से आप दोस्तों को आगाह किया जाएगा। इन दज्जाली फितनों से आगाही हर मुसलमान को होनी चाहिए कि दुश्मन हमें किन तरह की चालों से कमज़ोर करने की कोशिश में मसरूफ़ है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम आखिर किस टेक्नोलॉजी का नाम है और इसकी मदद से आने वाले वक्तों में क्या कुछ देखने को मिलेगा? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको दज्जाल के होलिये से मुतल्लिक यहूदियों का नुक्ता नज़र बताते हैं। यहूदी इस बात को तक़वियत देते हैं कि दज्जाल एक खूबसूरत शक्ल व मालिक का होगा, इसकी आवाज़ बेहद सुरीली होगी, हर कोई इसको देखकर इसकी तरफ माइल हो जाएगा। जबकि मुसलमानों का नज़रिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसके जवाज़ में वो ये दलील देते हैं कि अगर वो बदसूरत शक्ल रखता होगा और इसकी आवाज़ रौबदार हुई तो कोई भी इसकी बात नहीं सुनेगा और ना इसकी फ़ौज का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगा। इसके बरक्स इस्लामी अकायद इसके हवाले से क्या बयान करते हैं आप सब बखूबी जानते होंगे। कुछ अहले फ़िक्र हज़रात इस बात की तरवीज भी करते हैं कि शायद क़यामत नज़दीक है। हाँ, इस बात का इल्म तो सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के पास ही है, मगर क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक़ कुछ अबवाब समझना ज़रूरी हैं। अक्सर अफराद ये कहते हैं कि अब जंग अजीम सोम का होना वो दौर होगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, मगर एक रवायत में ये भी है कि दज्जाल के लिए सोने का महल तैयार किया जाएगा। इसकी तैयारी के हवाले से अभी तक किसी यहूदी मुल्क की प्लानिंग सामने नहीं आई। इस महल का अंदाज़ा यहूदी अकायद में ही अभी तक दफन है। अब आपको इस्लामी तालीमात से इसकी मिसाल देते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अस्फ़हान के इलाके से 70,000 यहूदी तालिस्तान पहुँचकर दज्जाल की हमराई के लिए निकलेंगे। दोस्तों, हर दौर की तरक्की किसी भी मकसद को हासिल करने के वास्ते आसान रास्ते फराहम करती है। आज की टेक्नोलॉजी को अगर इंसान करीब से देख ले तो शायद इसे जादू तस्वर करे, मगर अफसोस ये टेक्नोलॉजी भी यहूदियों के कब्ज़े में है, जिसे वो फ़ख्र से अपने रहबर यानी दज्जाल की राहों में निछावर करेंगे। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से वो इंसानियत को मरगूब करना चाहेगा और इसमें कामयाब भी होगा, क्योंकि वो अपनी ताकत से दुनिया की रही सही टेक्नोलॉजी पर कब्ज़ा करके सबको लाचार और मजबूर कर देगा। मौजूदा दौर की सबसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी, जिसे इस वक्त टेस्ट बुनियादों पर चेक किया जा रहा है, इस पर बहस करते हैं ताकि हमारे कायरीन गैर मुस्लिम अक़वाम की दज्जाली ताकतों से बाखबर रह सकें। दोस्तों, इस ख़तरनाक हथियार को होलिक ग्राफिक्स का नाम दिया गया है। ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ होलोग्रामा से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब दूर से आता हुआ पैगाम है। इसका मुज़ाहरा एक बंद कमरे में किया जाता है, जिसको इंसानी निगाहों पर वाज़े करने से पहले कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पर 3D बनाया जाता है। इस एक तस्वीर को 4 बड़े प्रोजेक्टर्स में इस तरह दाखिल किया जाता है कि ये चारों तस्वीरें एक ही नुक्ते पर मरकूज़ हो जाएं। इस अमल से ऐसा हकीकी नज़ारा स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि यूं मालूम होता है जैसे सब कुछ आपके इर्द गिर्द सर अंजाम दे पा रहा है, लेकिन ये सब नज़र का धोखा होता है। होलोग्राफिक्स और ब्लू बीम के ताने बाने दज्जाली फितनों और उनके हामियों से जा मिलते हैं, जो कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन खुफिया तंजीमें शुमार की जाती हैं, जिनका मकसद वन वर्ल्ड आर्डर का पूरी दुनिया में क़याम है, यानी एक ही मज़हब की हुक्मरानी पूरी दुनिया पर हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ब्लू बीम होलोग्राफिक्स की जदीद किस्म है। इस सिलसिले में मुस्लिम दुश्मन ममालिक यानी इसराइल और अमेरिका सर जोड़े बैठे हैं। दोस्तों, होलिक ग्राफिक्स सैटेलाइट्स न सिर्फ तैयार की जा चुकी हैं बल्कि इन्हें खला में भी भेजा जा चुका है।
ان کی مدد سے آئے روز فضا میں اڑتے گھوڑے اور ہوا میں متعلق شہر نہ جانے کیا کچھ دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاید ہماری نگاہ دوربین رکھنے والے ناظرین کو مئی 2015 کا واقعہ یاد ہو، جب چائنا کے شہر میں آسمان پر بادلوں میں بنا ایک شہر نمودار ہوا تھا۔ یہ شہر گھنٹوں تک شہریوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا، لیکن اس واقعے نے پراسراریت کو جنم دیتے ہوئے دانشوروں کو اس پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اور اب جب کہ تحقیق کی اینک لگا کر معلوم کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ سارا ڈرامہ ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ تھا جسے ہولوگرافکس اور بلو بیم کی مدد سے رچایا گیا۔ دوستو، یہاں اس امر کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بلو بیم کی مدد سے آنے والے وقتوں میں کیسے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، دنیا کے کسی بھی جگہ پر جہاں اس کا مظاہرہ دکھانا مقصود ہو، وہاں ہوا میں سوڈیم کلورائڈ کی ایک مخصوص مقدار چھوڑ دی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ گیس کسی خاص رنگ کی نہیں ہوتی تو اسے نگاہ عام سے دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہولوگرافک سیٹلائٹ سے تصاویر کو ایک خاص زاویے سے شعاعوں کے ذریعے اس گیس پر ڈالا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کو چیرتی ہوئی ایک مکمل تصویر کا عکس بنا دیتی ہیں، اور انسانی آنکھ کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس سارے کھیل کا مقصد لوگوں کو ان کے مذاہب سے ہٹانا ہے۔ دجالی قوتیں اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے میں مصروف ہیں۔ دوستو، 1996 میں کینیڈا کے ایک مشہور صحافی نے ان دونوں ممالک یعنی امریکہ اور اسرائیل کا بانڈا بھی پھوڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک پروجیکٹ کے تحت ایک عالمی حکومت قائم کی جائے گی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے گا، اور بعد میں اس صحافی کو ایک سازش میں قتل بھی کروا دیا گیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں اور تمام انسانیت کو دجالیوں کے بےہودہ اور خطرناک سازشوں سے بچائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔